हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती देखने वाले कैंडिडेट्स को या कांस्टेबल ट्रेड्समैन में जो हमारे साथी अभी सेलेक्ट हो गए हैं, जैसे बीएसएफ में सेलेक्ट हो गए, पिछले दिनों में ज्वाइन कर चुके हैं, उनके जहन में एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि क्या कांस्टेबल ट्रेड्समैन का प्रमोशन होता है? क्या कांस्टेबल ट्रेड्समैन जीडी में जा सकते हैं? जीडी में जा सकते हैं तो कैसे जा सकते हैं, कितने समय बाद जा सकते हैं? देखिए, उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। यदि आप वर्दी पाना चाह रहे हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, वर्दी पहनने का जज्बा रखते हैं, तो वर्दी चाहे ट्रेड्समैन की हो, चाहे सिपाही की हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की हो, चाहे ऑफिसर की हो, वर्दी वर्दी है। वर्दी जो है वो जिसको कहते हैं कि जॉब नहीं है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप जॉब मानकर वर्दी की तैयारी कर रहे हैं तो कतई ना करें, क्योंकि यदि आप जॉब मानकर वर्दी पहन भी लेंगे तो कभी उसको कर नहीं पाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ बात करते हैं, एक एडवर्टीज़मेंट मैं आपको दिखाता हूँ। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का एक एडवर्टीज़मेंट दिखाता हूँ आपको। डेट क्या है उसकी? 8/5/2019। इससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेड्समैन जो होते थे वो वर्ष 2008 से पहले क्लास 4 में आते थे। यानी उनको सिपाही के बराबर वेतन नहीं मिलता था, सिपाही के बराबर उनका रैंक नहीं होता था। वो लोग एनरोल्ड फॉलोवर्स कहते थे उनको, और उनको कहा जाता था क्लास 4। लेकिन 2008 में वेतन आयोग जो लगा, उसमें ट्रेड्समैन को भी कांस्टेबल बना दिया गया। तो उससे पहले एक व्यवस्था होती थी कि जो ट्रेड्समैन में भर्ती होते थे वो 3 साल के सर्विस के बाद में वो जीडी में कन्वर्ट हो जाते थे। उनकी वैकेंसी क्रिएट होती थी उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग। लेकिन जब 2008 के वेतन आयोग में ये प्रावधान कर दिया गया कि कांस्टेबल स्वीपर या कांस्टेबल कुक कांस्टेबल जीडी के इक्विवेलेंट है, तो वो जीडी के इक्विवेलेंट में वो जीडी में कैसे जाएं? अब ये जद्दोजहद चलती रही। ये जद्दोजहद 2019 तक चलती रही। मैं बता देता हूँ आपको, 8 से यानी 11 साल तक जो है वो ट्रेड्समैन जीडी में नहीं गए। अब वो गए का पहला ये जिसको कहा कि रीमस्ट्रेशन, इसको बोलते हैं रीमस्ट्रेशन, एसएसबी में हुआ सभी फोर्सेस का। तो उसमें 2019 में इनकी वैकेंसी निकली। अब वैकेंसी का जो जिस तरीके से आपकी ओपन वैकेंसी आती है वैसे ही डिपार्टमेंटल वैकेंसी आती है। 8/5/2019 को वैकेंसी निकली। एडवर्टीजमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी थ्रू रीमस्ट्रेशन फॉर द ईयर 2018-19। इसको ऊपर पढ़ते हैं, देखिए। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम सर्विंग मेल एंड फीमेल कॉम्बेटाइज्ड कांस्टेबल ट्रेड्समैन। अब ट्रेड्समैन भी कौन से? सारे ही। देखिए, अब कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेलर, कोबलर, कुक, बार्बर, वॉशरमैन, सफाई वाला, गार्डनर, वाटर कैरियर, वेटर, एंड कांस्टेबल ऑर्डरलीज of SSB to fill up to 90 vacancies of Constable GD through remustration for the year 2018-19 as per detail। अब इसमें एससी की कितने वैकेंसी है? 43 है, एसटी की 22 है, जनरल यूआर की 225 है, ओबीसी की इसमें वैकेंसी नहीं थी, और 290 कुल वैकेंसी। अब ये नोट्स जो है कि पोस्टपोन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, कुछ भी इसमें कर सकते हैं। अब देखिए, योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों? ये सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए योग्यता और एज। योग्यता क्या होनी चाहिए? हैविंग ए मिनिमम 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन एसएसबी। 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। हैविंग ए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिक और इक्विवेलेंट। अब मैट्रिक और इक्विवेलेंट क्यों किया है? क्योंकि 2008 से पहले के जो ट्रेड्समैन भर्ती थे वो उनकी योग्यता जो थी वो 8th पास होती थी, मैट्रिक नहीं होती थी उस समय। शेप 1, ये शेप 1 क्या है? ये शेप 1 जब आप फौज में भर्ती हो जाते हैं उसके बाद में पता चलता है ये आपकी मेडिकल कैटेगरी है। हैव ए क्लीन सर्विस रिकॉर्ड इन द प्रेसिडिंग 3 years ऑफ सर्विस। यानी लगातार 3 साल के जो सर्विस है वो आपकी क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए। किसी प्रकार का पनिशमेंट आपको नहीं होना चाहिए। एपीआर, एनुअल जो आपकी परफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है वो आपकी गुड से नीचे नहीं होनी चाहिए। नोट बिलो 4 numbers इन एपीआर। ये सब डिपार्टमेंटल है। द क्रूशल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द कंप्लीशन ऑफ 3 years रेगुलर सर्विस एज कांस्टेबल ट्रेड्समैन और ऑर्डरलीज इन द फोर्स विल बी 1 January 2019। द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी 1/1/2019, रिपीट 1 January 2019।
तो ये योग्यताएं हैं, यानी कि सबसे पहली बात है आपको 3 साल की सर्विस प्लस आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको किसी प्रकार की पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। अब एज लिमिट देखिए, एज लिमिट इसमें कितना है, एज लिमिट जो है वो 35 साल तक है और SC ST के लिए वो उसमें 5 साल की छूट दी गई, यानी कि 40 साल तक है। अब रिक्रूटमेंट, अब इसमें देखिए एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ आपको कि जब अभी आपने SSB का फॉर्म आपने अप्लाई किया है या BSF के जो कैंडिडेट्स हमारे होते हैं वो जब ट्रेड्समैन में भर्ती होते हैं उनके लिए हाइट जो है 167.5 होती है, जबकि यहाँ पर हाइट जो है वो 170 मांगा गया है। बाकी छूट वाले हैं, महिलाओं के लिए 157 मांगा, जो छूट जिनकी होती है उनकी छूट है वो उसी प्रकार से छूट है जैसे कि GD में जो डायरेक्ट भर्ती आती है उसमें होता है। हाइट यदि नहीं है तो वो नहीं देख सकते। डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, फिजिकल होगा। देखिए आप पहले से ऑलरेडी आप सर्विस में हैं लेकिन फिर भी आपका फिजिकल होगा। फिजिकल कैसा, 5 किलोमीटर की आपकी दौड़ 24 मिनट में, महिलाओं के लिए 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में, लद्दाख रीजन में 1 माइल रेस 6:30, फीमेल 800 मीटर्स 4 मिनट्स। अब जो इसमें बाध्यताएं होती हैं वो सब भी हैं। चेस्ट 80-85 का चेस्ट भी वही रहता है। पूरा देखिए आप डिटेल देख सकते हैं। वीट वगैरह के बारे में देखिए, जैसा कि आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में होता है वो सब दिया हुआ है इसमें, वो सब क्राइटेरिया आपको करना होता है। रिटन एग्जामिनेशन भी होगा। रिटन एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द PT, PST एंड डॉक्यूमेंटेशन विल हैव टू अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशन। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 2 hours एंड विल बी ऑफ 100 marks consisting 100 multiple choice type questions, OMR based, general awareness, general knowledge, general knowledge of elementary mathematics, analytical aptitude and ability to observe and distinguish pattern and to test the basic knowledge of Hindi English। जैसा आपका GD का पेपर होता है वैसा ही रिटन एग्ज़ाम भी हुआ। मिनिमम क्वालिफाई 35% और 33% का क्वालिफाई है। DME, उसके बाद में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन भी हुआ। अब आप ये सोचेंगे कि मैं तो पहले से ही मेडिकल फिट हो चुका हूँ, क्या इस डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में भी अनफिट हो जाते हैं? बिल्कुल अनफिट हो जाते हैं, आपको बता देता हूँ। इसमें भी अपील करने का अधिकार होता है, सब कुछ काम वैसा ही होता है जैसा डायरेक्ट एंट्री वालों का होता है, लेकिन इसमें भी अनफिट कर दिया जाता है। फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में बात की गई है, स्कैनिंग और आंसर शीट के बारे में बात की गई है। OMR पर आपका अब फाइनल सिलेक्शन जो है वो किस प्रकार से है, मेरिट बनेगी आपकी। ए कैंडिडेट हु इज़ और हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर इन कनेक्शन विद द एग्जामिनेशन में भी लाइबल। यदि किसी प्रकार का कोई चीटिंग वगैरह करता पकड़ा जाता है तो SSB एक्ट एंड रूल के तहत कार्रवाई होगी। लास्ट डेट ऑफ अब एप्लीकेशन कैसे जाएगी, तो एप्लीकेशन थ्रू कमांडेंट, यूनिट कमांडेंट के माध्यम से जाएगी। ये सब वेन्यू, डेट, एग्जामिनेशन, PT, PST सब प्रोसेस होगा। अब देखिए ये जो है यहाँ पे सिग्नेचर है, 8/5/2019 को ये वैकेंसी डिक्लेयर हुई। अब इसके फॉर्म जो है वो भी दिखाया है। तो जो हमारे साथी जो है 2016 में जो भर्ती हुए थे SSB में, वो अब आएगी आगे भर्ती 2019 में, उनको 3 साल हो जाता है। और जो अभी 2018 में भर्ती हुए थे उनकी 2021 में उनके 3 साल होंगे। तो 3 साल होने के बाद जब वैकेंसी आएगी तब आप देख सकते हैं जो नए साथी हमारे तैयारी कर रहे हैं वो, उनका ये डाउट हमने क्लियर करने की कोशिश की है कि आप ट्रेड्समैन में भर्ती होते हैं तो आप GD में जा सकते हैं, आप सब इंस्पेक्टर में जा सकते हैं यदि आप ग्रेजुएट हैं तो, और यदि आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप GD में जा सकते हैं 3 साल के सर्विस के बाद। अब ये SSB ने देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ये सब एग्ज़ाम करवाया। इसी में मैं आपको बता दूं कि BSF में भी ये रजिस्ट्रेशन हुआ तो उसमें एग्ज़ाम नहीं हुआ, BSF में डायरेक्ट यूनिट लेवल पर हुआ इंटरव्यू के आधार पे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरीज हैं, आपकी कोई प्रश्न है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये PDF भी यदि आपको चाहिए तो ये भी हम आपको भेज देंगे। आप SSB ट्रेड्समैन टू GD PDF लिख कर एक व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, ये गूगल पे उपलब्ध है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा।
हम बिल्कुल आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।